हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द एग्जाम स्फीयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपन लोगों ने जो एसएससी सीजीएल 2026 के प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज उस टेस्ट सीरीज में जो नेक्स्ट मॉक होने वाला है, जो आज का मॉक होने वाला है, वो होगा टेक्स्ट बुक का जो फुल मॉक, जो उन्होंने सेक्शन टाइमर के ऊपर दिए हुए हैं, उनमें पहला फुल मॉक होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। और आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे मेथड थोड़े से फास्ट भी होते हैं और कैलकुलेशन मतलब रैंडमली कर लेता हूँ मैं बहुत। तो थोड़ा सा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 22, 23, 24 में और 25 4 साल से सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल में। और मुझे इस बार वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट मिली है, ठीक है। 1 मिनट, क्या हो गया इसके? तो चलो शुरू करते हैं। पहला मॉक हिंदी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदी में ही पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं हिंदी में ही अटेम्प्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग है। ये बोल रहा है कि 14 और 13 से 9 बनाया गया है, तो कैसे बनाया गया है? अगर मैं इसको बात करूँ 1+4, ये 5 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसी तरीके ये 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो ये 18 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 10+4 यानी कि 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन 7। नेक्स्ट। बहुत समय बाद मॉक लगा रहा हूं तो थोड़ा सा बटन का पता नहीं है। 11, 13 और 7। 13, 7, 11। देखो आप तो देखोगे तो इसमें ये 13 पहले उठा रखा है, फिर 7 है, फिर 11 है, उसी तरीके 14 है, फिर 6 है और 4 है। तो ये क्या होना चाहिए? 6, 13 और 14, 6, 13 और 12, 6, 13, 12। तो इसी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा देखो, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इजी इजी सवाल करने हैं। इस पर मैं बात करूं तो 10, 15, 11, 5 और 18, ये कितना हो गया भाई? 25, 36, 41 और 59। 59 अगर मैं 5 और 9 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 14। यही दे रखा है क्या? यहाँ भी यही हो रहा है। 3, 9, 18, 3, 21 और 19। तो ये कितना हो गया? 12, 30, 33 और 54 और 19, 73। 7 और 3 बिल्कुल 10, ये सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 21, 7, 7, 12, 5 और 18। तो ये कितना हो? 31 और 14, 45, 45, 57 और 5, 62 और 18। 62 और 18, ठीक है। 80। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कार्यालय प्रबंधन में नियमितता लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना चाहिए। एक कंपनी का प्रभारी कार्य प्रबंधक को बताता है। परिवहन भत्ता नियमितता को प्रभाव में लाने में सहायक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इसी वजह से बोला गया है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है? नियमितता लाना चाह रहा है उसके, ठीक है। और अनुशासन और पुरस्कार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। जब आप अनुशासन में रहोगे तभी आपको पुरस्कार मिलेंगे। नेक्स्ट। ये क्या बोला? नीचे सही पते का मिलान कीजिए। सही पते का मिलान करना है भाई। ये वैसे इंग्लिश में लिखा होना चाहिए यार, इसको लैंग्वेज चेंज करे क्या? छोड़ दो, चलो कोई ना, लैंग्वेज क्या है चेंज करना। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट सब में सही है। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, IIPM, ठीक है। 63456, ठीक है, ये भी सही है। सुंदर सिंह मार्ग, ठीक है, लोटस तालाब के पास, ठीक है। उस्मानिया वक्स है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वक्स वाला खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस मैंगलोर है, तो यहाँ ये हैदराबाद है, तो ये भी खत्म। अब इन दोनों में से बच गया कैंपस मैंगलोर। और देखो ये चिन्ह और ये चिन्ह, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए।
चिन्ह का भी डिफरेंस आएगा क्या? एक बार मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, लोटस तालाब के पास, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, बेंगलोर। ठीक है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा। देखो, ये दुगुना है, फिर +3 है, फिर 65 130 260 इंटू 4 है, +5 है, तो इंटू 6 होगा। अगर मैं 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1200 से प्लस ज्यादा आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अगर मैं 65 300 के ऊपर आएगा तो 1500 के ऊपर जाएगा, तो 1500 के ऊपर, ये एक ही आंसर है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। 834 से 36 जा रहा है, +2, 36 से 44 जा रहा है, +8, ये कितना जा रहा है, ये 32 +32, ये कितना जा रहा है, 24 में 900 हो जाएगा, तो 128। तो ये कितना होगा, ये 4 गुना, ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो 128 का 4 गुना कितना हो जाएगा। देखो, 100 से मैं अगर 4 को 400 हो जाएगा, और 28 56 512 हो गया, 512। तो 512 जोड़ दो, यानी कि 1516, 1516 ये रहा। देखो, कैलकुलेशन का तरीका मेरे जैसा रखना। आप लोगों को इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन का तरीका मेरे जैसा होना चाहिए। मैं एक एक चीज पे नोटिस करना, मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। 4 1 18 20, ये कितना हो गया, 24 7 12 और 26। देखोगे तो ये -6 है, ये +6 है, ये -6 है, ये +6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6। 19 में से 6 गया तो 13, तो ये इन दोनों में आंसर होगा। फिर +6, वी सब में से में -6। अगर 9 में से 6 गया तो सी आएगा, सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 15 मिनट में आप रीजनिंग को आराम से कर जाओ जी, कोई भी कैलकुलेशन हो दिक्कत नहीं आएगी। ये बोल रहा है किन चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अगर मैं माइनस को भाग से बदलूंगा तो बदला जा सकता है, क्योंकि 12 का भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 48, या माइनस हो जाएगा 48 -24, तो ये कितना हो गया, 54 -24, तो 30। बिल्कुल पहले से मेरा आंसर आ गया, तो पहले से ये कर दिया। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि टर्न का कोड क्या होगा, टर्न को किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो, यहाँ टर्न लिखा हुआ है, यहाँ टर्न लिखा हुआ है, तो दोनों में सेम क्या है, टर्न, टर्न। इन तीनों में सेम क्या दिख रहा है, एस क्यू दिख रहा है, एस क्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस क्यू। खत्म, ये तो बड़ा इजी सवाल था। ये बोल रहा है प्लस को माइनस और इंटू को भाग लिखा जा सकता है। प्लस को माइनस, इंटू को भाग, और भाग को इंटू, और ये 16। तो ये कितना हो जाएगा, 7 14, तो 34 -14 + 16, तो ये कितना हो गया, +2 इनके 36, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। आपकी किस कैलकुलेशन ऐसी ही चलनी चाहिए। सिमरन की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, रवि ने कहा, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी बड़े रिलेशन क्वेश्चन है, अपने खुद के ऊपर ले लेना, कि मैं खुद कह रहा हूं कि वो मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन की बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी, सिमरन की माँ का रवि से क्या संबंध, यानी कि बेटी की बेटी का माँ। देखो समझो, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन होगी, उनकी बेटी मेरी भांजी होगी, और ये क्या बोल रहा है कि सिमरन की माँ, यानी कि वापस मेरे भांजे की माँ मेरी क्या होगी, बहन होगी। खत्म। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये 7 पे आता है तो +5, ये कितना 13 +5, ये +5, 6 और 11 +5, आर ये -5 है, तो ये गलत हो गया भाई। सब में +5 हो रहा था, इसमें माइनस आ गया, तो खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से, बाएं छोर कौन सा होता है, ए से शुरू होता है बाएं छोर, और दाएं छोर जेड से शुरू होता है। अगर मैं बाएं छोर से बात करूंगा तो 5वां अक्षर ई होगा, और इसके 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई, 15 नंबर पे जो भी अक्षर आएगा वो इसके 10वां आएगा, तो 15 नंबर पे क्या आता है, ओ। खत्म।
टी बी, देखो ये 20 पे आता है, ये 22 पे आता है, 24 पे आता है, 26 पे आता है, तो 2 पे आएगा, 2 पे कौन आएगा, बी आएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन खत्म। अगर मैं पी की बात करूं, पी कितने पे आता है, 16, ये 13, इनकी -3, फिर ये 10, फिर ये 7, तो अब डी आना चाहिए, -3 हो रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बाद में ही करना है आप लोगों को। डॉल्फिन आपको पता है सागर में रहते हैं। मिरकेट क्या होता है, किसी को पता है मिरकेट क्या होता है? मिरकेट एक, मैं कहते अपनी गिलेरी नहीं होती क्या, गिलेरी जैसी एक, गिलेरी जैसा एक जानवर होता है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान अपना आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है प्रोनाउंसिएशन, जो शब्द है ना उस पर जिससे दिए गए अक्षरों के, नहीं, दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। पी आई ए, क्योंकि पी है, आई है, ए है, एन हो, ओ है, और आर बी नहीं बनाया जा सकता। तो आर तो इसमें आर बी है, ठीक है, एन ये है, यू है, पी ए है, आर टी बी है, ठीक है, सी आर ई नहीं है, ई नहीं है भाई, ई कहीं भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं, देखो सब देख ये चीजें दिखती है आप लोगों के दिमाग में, यही चीज आनी चाहिए सीधी इसकी। 19, 8, 1, 18, 16, ये 12, ये 15, 1, 20, और ये 14, ये -4 +4, -4 +4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ डी। तो +4, 8 पे क्या आएगा, एच आएगा, या माइनस होगा, तो माइनस इनकी 5, इनकी ई आएगा, एच ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो पी का पी रहेगा, तो पी का पी है, ये पी का पी, तो ये आपका एक आंसर हो गया। देखो 4 मिनट बाकी है अभी, आपको टाइमर पे भी ध्यान देना है, और 7 क्वेश्चन बाकी है। ये कह रहा है रेगुलेशन के अक्षरों में से कितने, ए आर ई जी यू एल ए टी आई ओ एन, ठीक है, आर ई आर एस टी यू, तो एक तो यू यू हो जाएगा, इसके बाद यू से बड़ा कोई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, जी एच आई जे के एल एम एन, तो ये हो गया 2, यू वी इसके आगे नहीं है, एल एम नहीं, ये भी नहीं होगा, ए बी सी नहीं होगा, तो टी के बाद भी नहीं होगा, आई जे के एन ओ, एन ओ, ये भी तो सुन, अच्छा आगे की दिशा में पूछा है इसने, दोनों तरफ से नहीं पूछा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से पूछा तो 3 भी हो सकते थे, क्योंकि एन ओ भी बनता आपका 17, 54 और 165। आपने देखा 3 गुना 51 होता है +3, 54 का 3 गुना 162 होता है +3, ये +3, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। 63 का 3 गुना 189 होता है, तो ये 2 होगा नहीं। 10 63, 63 का 3 गुना वही 189 होगा फिर, तो ये भी गलत, ये भी गलत। 66 का 3 गुना 63, 21 का 3 गुना 63 और +3, 66 का 3 गुना 198 +3 201, ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। के एन यानी कि 11, 14, 17 यानी कि क्यू से आपका होगा, क्यू से। फिर उसके बाद वाई इनकी 25, 21, फिर 17 आएगा, इनकी -4 होगा, तो क्यू क्यू, ये भी खत्म। एफ एफ कितने पे आता है, 6 पे, फिर 11, 5, तो 16 होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्योंकि देखो आगे जाओगे तो आप 21 आ रहा है। 7 से 40, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो 49 होता है, 49 में 9 घटा दो 40 होता है। अगर मैं 39 का स्क्वायर करूँ तो 15 21 होता है, 15 21 में 9 घटा दूंगा तो 15 12 होता है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो 476 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा। बड़े इजी भी सवाल है। अब आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं कौन सा कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये करके देखता हूँ, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, बी एक छोर पर है, ई बी के बाय। अगर देखो ई बी के बाय बैठा है तो बी इधर बैठा होगा। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई, ठीक है। सी ए और ई के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ बैठेगा भाई। कितने लोग हैं,
7 लोग हैं ना, 5 बन गए, 6 और 7, ठीक है। जी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है तो जी इन दोनों में से एक जगह बैठा होगा। एफ है ना, डी के ठीक दाएं बैठा है। अगर मैं एफ को डी के ठीक दाएं बिठाऊंगा तो मुझे डी यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी एफ यहाँ बैठेगा। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भाई, सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या, 6 मित्र एक वर्ताकार मैच के, ठीक है। 6 मित्र एक वर्ताकार, अच्छा वर्ताकार बैठे ना, अरे कैसे भी बिठा दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वर्गाकार बना लूं, वर्ताकार बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 हो गए। ये क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख करके, एच है ना, जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और के आई के निकटतम बाएं, और एल आई और एच के पड़ोसी नहीं है। एच, एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है, तो एल और आई यहाँ बैठेंगे। तो ये करे के आई के निकटतम दाएं बैठा है, तो यहाँ कौन बैठेगा फिर, एल बैठेगा। अब कौन बच गया भाई, जो भी बच गया, एल के बाएं कौन बैठा, एल के बाएं, एल के बाएं जी। अरे अरे यार, ये देखो कितनी मिस्टेक हो गई यार, उसको किया जा सकता था। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न, बोथ लैंग्वेज में नहीं आता क्या, इंग्लिश में मैं बात करूं तो, रेपिटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, तो इसे प्रतिध्वनि बोला जाता है, इको। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। रीजनिंग में अपन पूरे क्वेश्चन कर सकते थे, आगे लगे देखो जो रह गए उनको मैं बाद में करवाऊंगा। जब वक्र ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह शायद शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्धिकरण। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोला जाता है प्यूरिफिकेशन, जहां तक मुझे याद है। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। तबीयत थोड़ी सी डाउन है। मांग के नियम का अर्थ है कि मांग वक्र, मांग के नियम का अर्थ है कि मांग वक्र घटता है, क्या करता है, घटता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, पहले बढ़ता है फिर घटता है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, घटता है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, भू प्रॉपर्टी में देखो, अगर मैं इंग्लिश में भू प्रॉपर्टी को जो बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, 47% के समथिंग पाया जाता है, ठीक है। किस समिति ने सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। देखो बात करूं इसको, जो लोकल बॉडी की बात करता है वो बलवंत राय कमिटी, बलवंत राय मेहता जो समिति है वो करती है। निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल हो सकती है, ये तो होगा ही होगा, तो ये तो ऑप्शन अपना गलत, ठीक है। अब मैं बात को प्राकृतिक आवास का विखंडन, बिल्कुल अगर आपने प्राकृतिक आवास का विखंडन कर दिया, यानी कि प्राकृतिक आवास को इधर उधर तोड़ दिया या फिर इधर उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये ए और बी हो सकता है। अभी देखते हैं, एक चौथा ऑप्शन भी मैं निकाल लेता हूँ, कहाँ पे चौथा ऑप्शन, थोड़ा सा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी होगा, ये भी होगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अगर विदेशी प्रजातियां का आक्रमण हो जाता है तो भी आप लोगों का जो ग्लोबल, ये क्या पूछा था इसने, जैव विविधता संकट आ सकता है, क्योंकि देखो अगर विदेशी प्रजातियों ने आक्रमण किया है तो आपकी देशी प्रजातियां, जो आपकी लोकल प्रजाति है वो खत्म हो सकती है। तो देखो सी भी होगा, यानी कि तीनों होंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब डी हो सकता है, साकार का प्रोत्साहन है, साकार से कोई मतलब नहीं है, साकार या मौसारी से, तो ये तो मतलब मैं उपयुक्त नहीं मान सकता इसको, तो मेरे हिसाब से ए बी सी होना चाहिए।
भारत सरकार अधिनियम 1858, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो भी। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, देखो, अगर रिजर्व बैंक, आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है तो उसे रेपो रेट बोला जाता है। अगर कॉर्पोरेट या कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को दे देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट। अपने धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो ये शायद दादा भाई नेहरू जी ने बोला था। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अपने समूह को दूरदर्शी रचना के लिए 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मेरे हिसाब से ये मैंने कहीं तो देखा था, ऐसा काजी इसको दिया जाना चाहिए, गलत भी हो सकता हूँ। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये नहीं पता यार मुझे, क्या हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक सरकार के सही अर्थ को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? लोकतांत्रिक ये बोल रहा है, देखो इंग्लिश में मैं अगर थोड़ी सी, देखो कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज इशू रहता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पब्लिक द्वारा चुनी जाती है उसकी बात कर रहा है। प्रत्येक चुनाव के माध्यम से बनी सरकार, ये नहीं होगा। एक ऐसी सरकार जहां राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है, ये हो सकता है। एक ऐसी सरकार जो लोगों को अपने कार्यों के बारे में बताती है और अपने निर्णयों का बचाव करती है, ये लोगों को नहीं है। तो डेमोक्रेटिक की बात, लिखित संविधान के माध्यम से नागरिकों पर शासन करने वाली। अच्छा, लिखित संविधान का कोई मेरे हिसाब से रोल नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यापक विलोपन होने पर जीवाश्म बनते हैं। जीवाश्मों में पौधे और जानवरों के कोमल उत्तक नहीं देखे जाते। केवल विलुप्त जानवर और पौधे जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, केवल आ गया तो मेरे हिसाब से ये तो गलत होगा, क्योंकि ओनली, ऑल, ये ज्यादातर वर्ड गलत में ही श्रेणी में गिने जाते हैं। हम जीवाश्म अभिलेखों से केवल जंतुओं का अध्ययन कर सकते हैं। जीवाश्म अभिलेखों से सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जा सकता है क्या? केवल आ गया या फिर ओनली आ गया, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत होगा। जीवाश्म पौधे और कोमल नहीं देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते। विलोपन होने पर जीवाश्म बनते हैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ए। रुस्तम द्वारा, किसके द्वारा विकसित एक मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति मानव रहित वायु वाहन है, यूएवी की बात हो रही। मेरे हिसाब से ये डीआरडीओ ही होना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ बनाता है ऐसी मिसाइलें। ट्रेड ट्रेड विंड जो भूमध्य रेखा को पार करती है और दिशा में भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप में प्रवेश करती है, भारत में मानसून लाती है। देखो ये ऐसा भारत होता है। और जो ट्रेंड, अगर ट्रेड विंड की बात करूं मैं, देखो इक्वेटर लाइन की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे भारत होता है, तो इक्वेटर लाइन नीचे होती है थोड़ी सी, भारत। देखो थोड़ा सा मैप पे मत जाना। तो ये किधर से आती है? देखो उत्तर से तो कोई चांस नहीं है, उत्तर वाला खत्म हो गया। अब इन दोनों में इधर से आती है, इधर से आती है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, देखते हैं क्या होता है। दक्षिण पूर्व लगा देते हैं। रबी फसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रबी फसल कब रबी फसल कौन सी होती है? गेहूं वाली, जिसमें गेहूं, सरसों, चना ये सब बोया जाता है। दक्षिण और दक्षिणा पूर्ववर्ती, देखो दक्षिण की बात करें अगर मैं, साउथ और साउथ ईस्ट की बात करूं, अच्छा ईस्ट नहीं है, वेस्ट है। ईस्ट की बात करूं, साउथ ईस्ट की बात करूं,
तो साउथ वगैरह में तो चावल ये सब ज्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से ये तो गलत होगा। तो ये गलत होगा। तो ये गलत होगा। इन फसलों की कटाई अप्रैल से जून में की जाती है, बिल्कुल सही है। आपके गेहूं अप्रैल के करीब काटे जाते हैं। रबी की कुछ मत, गेहूं जौ चना, बिल्कुल ये भी मैंने बता दिया। रबी की फसलें सर्दियों में अभी तो नहीं, जो आपकी ये फसल कटेगी सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद ही बोई जाती है। तो आपका अक्टूबर, बिल्कुल ये तीनों सही है। तो मेरे हिसाब से क्या पहला ही सही होगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा है ना। बॉलीवुड में यदि किसी सेट में खेल बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि वो एक टीम दूसरी टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। क्या होना चाहिए यार? नहीं पता ये। हब्बल स्पेन दूरबीन, स्पेस दूरबीन जो कहाँ संबंधित है? भविष्यवाणी की गई सुपरनोवा विस्फोट को उसने पहली बार देखा था। ये कनाडा नहीं बनाएगा ऐसी चीजें, ज्यादातर अमेरिका और रूस, यही ये चीजें स्पेन वगैरह। तो मैं रूस के साथ चला जाता हूँ। असम के बिहू त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहा है। यह त्योहार नववर्ष मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बहग बिहू, काति बिहू, माघ बिहू है, ये सारे बिहू त्योहार मैंने अभी बोला ऑल ओनली, ये सब ज्यादातर रॉन्ग वाले स्टेटमेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। कौन सा कथन सही? फिर शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है की बात कर रहा है? फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए सभी तकवी ऋण वापस लिए थे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फिरोज तुगलक ने एक सिंचाई कर लगाया था, बिल्कुल ये बात भी सही है। फिरोज तुगलक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर को तबाह किया था, यह भी सही है। तो मेरे हिसाब से तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं गलत आना चाहिए। 1990 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना टिब्बा में पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? फ्रेडरिक क्लेमेंटेस ने। यही आना चाहिए। मैंने कहीं तो देखा होगा ये क्वेश्चन। गलत भी हो सकता हूँ। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2024 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की बात कर रहा है? तो ये के संजय मूर्ति थे। सीएजी है ना, सीएजी। तो ये के संजय मूर्ति थे, तो इसका ध्यान रखना। चक्रवात डिटवाहा के जवाब में भारत द्वारा शुरू की गई मानवीय अभियान का नाम क्या है? तो ये तो नहीं पता यार, ये चीजें तो मुझे। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? विधायिका नहीं है तो वो सबसे पहले आपको पता है 6 राज्यों में, 3 उत्तर के और 3 दक्षिणी, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही कर लेते हैं अपन। यूपी में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है। इधर बात करूं तो मैं कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, और एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं, तो तमिलनाडु में नहीं होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 6 स्टेट है जहां द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? सिरोको भारत में नहीं होता, ये तो गलत हो गया। लू भारत में चलती है, तो ये चट्टानों की, ये भी गलत हो गया। अब चिनूक कहाँ चलती है? इन दोनों में से एक होना चाहिए। चिनूक कहाँ आती है? सहारा में चलती है क्या चिनूक? यार ये थोड़ा सा देखो मेरे, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो। यार इन दोनों में से एक होना चाहिए। क्या लगा है? अक्कड़ बम्बड़ बम्बड़ के कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा? देखो 50-50 पे आप चांस ले सकते हो। कहाँ लगाया जा सकता है? डी लगा दूं? चिनूक मुझे सारा थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो मैं सी लगा देता हूँ। मुझे मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस का तो नाम भी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ये है, ये थोड़े से सत्य नहीं है ये। देखो अब
टाइम भी कम ही बचा है, इसको क्या ही करो, ये मुझे भी नहीं आता ये भी नहीं पता। चक्रवात डिटवाह के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय अभियान का नाम क्या है? ये नहीं पता। भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यार ये छोड़ दो, इसको सबमिट करो इस सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स देखो 15 मिनट 25 क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक धनराशि को अपने बेटों में उनकी आयु के अनुपात के अनुसार बांटता है। यदि बेटों को 54,000 रुपए और 48,000 रुपए मिलते हैं तो एक बेटा दूसरे बेटे से 5 वर्ष बड़ा है। देखो समझो, उनकी आयु के अनुपात में बांटता है तो इनकी आयु का रेशो ही क्या हो जाएगा, उनके पैसों का रेशो हो जाएगा। यहाँ कितने 6,000 का अंतर है और इनकी एज कितनी, 5 का मान 6,000 आ गया तो एक का मान 1,200 आ जाएगा, 1200। तो एक बोला छोटे बेटों की आयु, छोटे बेटे की आयु, अगर एक का मान 1200 आ गया, छोटे बेटे को 400 मिलेगा, तो 0000, तो ये कितना आ गया 30, यानी कि सॉरी 40, यानी कि 40 वर्ष एज आ गई, 40 वर्ष, खत्म। इजी सवाल था, आप लोग थोड़ा सा सोच सकते थे। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है और परिधि दी गई है और सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। अगर मैं इसका एलसीएम 12 ले लूं तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 10 और 13 का मान 13 का मान 78 हो गया। तो सब ये 6 गुना हो गया, सबसे छोटी भुजा 3 है तो 18 हो जाएगा। इसने बोल रहा है अल्फा प्लस थीटा का मान इतना दे रखा है, तो टेन थीटा 60 का मान 60 का मान 30 होता है, तो थीटा बराबर 60 हो गया। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 7 इंटू पाई को मैं 180 लिखा जा सकता है। 12 से 15 बार गया तो 15 7 105। अगर मैं थीटा 60 रख दूं तो पाई कितना हो जाएगा 45। तो 1045 का मान कितना हो जाएगा 1। इजी सवाल है। ए और बी के मासिक वेतन इतना है और दोनों के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात 11:13 हो जाता है। ए का नया मासिक पूछा है। देखो नया मासिक 11 और 13 है, पहले ए का 11 हो गया तो 11 का मल्टीप्लाई आएगा, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि 11 से कटेगा किसी से कटेगा तभी तो 11 बनेगा, तो आपका आंसर 22,000 हो गया सीधा। अगर आपको एग्जाम में करना है तो सीधा करना है। अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो 5x प्लस 2,000 सोल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ, बस आगे सोल्व कर लेना। बराबर 11/13, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का मान ऐसे 4,000 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 5 11 65 आ जाएगा, 5 11 55 आ जाएगा, ये सॉरी 5 ये 5 65 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, तो 2 13 इनकी 4,000 आ जाएगा। ऐसे एक कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपका 22,000 आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। पी की कार्य कुशलता क्यू से दुगनी है। अगर क्यू की 1 है तो पी की 2 होगी। एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में कर सकते हैं 3 की एफिशिएंसी से। तो ये क्या बोल रहा है, कार्य को समाप्त करने में पी को कितने दिन लगे, पी की एफिशिएंसी 2 है, 2 से 18 बार गया, 18 तिया 54, खत्म। विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 152 और 157 है। आप लोगों को पता है विपरीत दिशाओं से आ रही हो तो जुड़ जाती है। अगर मैं 150 भी जोड़ू तो 300 हो जाएगी, और ये 2.5 है और ये 7.5 है, इनकी 310 मीटर की दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो 9.3 से भाग दे दूंगा मैं, और दोनों संयुक्त स्पीड चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं 10 कर दूंगा, तो 31 से 10 बार और ये 3 बार। अब इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा कर दूंगा, तो ये 3 से 6 बार गया, 5 से 2 बार गया, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 6 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में ही बता दूंगा। 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर सी। तो मैं यहाँ से r निकाल दूंगा तो c/2 पाई आ जाएगा। अब इसने ए का मान पूछा है, देखो केंद्रीय कोण 60 डिग्री है और पाई आर स्क्वायर, अगर पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360 इनकी 1/6 हो जाएगा, तो पाई इंटू सी का स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपॉन 1/6, ऐसे ही होगा। पाई से अच्छा पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं पाई से पाई चला जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई
कितना हो जाएगा 24 पाई। तो क्या हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर सी। थोड़ा सा कोई दिक्कत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। इजी सवाल है, बेसिक सवाल है आप लोगों के लिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो इसको देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा, थोड़ा सा मुश्किल सा षष्ठभुज का सवाल है। देखो ये ज्यादातर आता भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन देखने पे मुश्किल लगे छोड़ दो, क्योंकि 15 मिनट ही आपके पास। 12 व्यक्ति 9 दिनों में पूरा कार्य करते हैं, 6 दिनों के बाद 6 व्यक्ति। मैं क्या कहूंगा, अगर 12 व्यक्तियों की एफिशिएंसी 1 हो तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यही हो जाएगा। 6 दिनों में अगर 12 कार्य करेंगे, भाई मैं बेसिक से करता हूँ, मैं अपने सोच पे काम करता हूँ, तो 72 कार्य कर देंगे 6 दिनों में। अब मैं 6 व्यक्ति और जोड़ दूंगा तो 18। अब मेरे पास कितना कार्य बच गया, 36। और 18 लोग हो गए, तो कितने, 2 दिनों में 2 दिन कार्य और करेंगे। बाकी आप लोग वैसे भी कर सकते हो, कैसे, 12 × 9 = 6 इंटू 12 + 18 × x, इसको भी सोल्व कर लेना, आंसर सेम आएगा। बाकी जैसे बेसिक से ज्यादा अगर आप अपनी सोच से कर पाते हो ऐसे क्वेश्चन, तो ज्यादा बेटर रहता है। एक पिरामिड जिसके आधार एक नियमित षष्ठभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, वो प्रत्येक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। आप लोगों ने टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया अपने को 260 दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया x मान लिया, तो बेस एरिया 120 दे रखा है, तो x का मान कितना हो गया, 140 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, पृष्ठों की संख्या। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, देखो मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया पहले ही आ चुका 140। अगर मैं इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो मुझे कितनी क्या मिल जाएगा, उनकी संख्या मिल जाएगी, तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदता है, उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के घाटे पर बेच देता है। देखो विक्रय मूल्य का घाटा क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो 75 वस्तुओं को मैं खरीदूंगा और 75 वस्तुओं को ही बेचूंगा, तो मुझे 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। यही बात इसने बोली। तो ये कितना हो जाएगा, 75 सीपी बराबर 80 एसपी बराबर, तो ये कितना होगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 16/15। यही हो जाएगा। तो सीपी 16 आ गया, 15 एसपी आ गया। ये बोल रहा है कि 75 वस्तुएं, अगर मैं इसको 10,800 को 108 × 100 लिख सकता हूँ। 75 वस्तुओं का सीप खरीदता, सीपी कितना, ये 3 बार, ये 4 बार, 3 से कितनी बार चलाएगा, 36 बार। 36 12 36, तो 144 मेरा सीपी आ गया। जबकि अब क्या बोल रहा है, 16 का मान 144 है, तो 15 का मान ये 9 गुना है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 135। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 135। 32,000 रुपए पर 10 फरवरी 2019 से 24 फरवरी 2019 की अवधि के 8.5% पर साधारण ब्याज। अगर इसकी सबसे बड़ी बात करूं, 8.5 में 17 आता है, 17 आता है, 17 का मल्टीप्लाई होगा, ये 17 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। शॉर्ट करने का बता रहा हूँ, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि 34 ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। बाकी मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो 2019 में 28 की फरवरी, तो 18 दिन ये हो गए, 31 का मार्च हो गया, और 24 दिन ये हो गए, तो ये कितना हो गया, 49 दिन में 32,000 रुपए पर मुझे 73 दिन का ब्याज ज्ञात करना है, 8.5% के मान से। तो 365 दिन होते हैं और 100। ठीक है, तो ये एक जीरो में यहाँ लाऊंगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 73 से 5 बार गया, और 5 से 17 बार गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, 32, 73 से 5 बार, 5 से 17 बार, 17 दो 34, सही तो है, 17 दो 34, और 17 3 51, और 3 554 44, बिल्कुल सही है, सही है, यही है। देखो आप कैलकुलेशन भी कर सकते थे, और मैंने बताया बेसिक, सॉरी, ऑप्शन से भी कैसे कर सकते थे। देखो बहुत धीरे कर रहा हूं मैं। देखो ये कितना हो गया, ये इसको मैं सोल्व करूँ तो 5 हो गया, 5 × 5 का इसको सोल्व करेंगे पहले, ये कितना हो गया 6, और ये 30 हो गया, 30, ये 30 हो गया, माइनस ये 72 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 72, गड़बड़ हो गया क्या? सबसे पहले का को सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, 25 होगा, सॉरी सॉरी 25, 125 में 72 गए, तो 25, और रुक जाओ रुक जाओ,
क्या कर रहा हूँ यार, 125 28 और 25 53 53 53 53। ए भाई 5 मिनट बच गए। अरे लग जा मेरे भाई, अभी तो क्वेश्चन बहुत बच गए यार, ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी। 20% पर 72 अंकों से फेल हो गया, 20% 72, तो 20% प्लस 72 और आ जाते तो 40% -8, तो ये कितना हो जाता है ये इधर आके, तो 20% का मान 80, तो उत्तीर्ण होने के लिए 80 और 72 अंकों से फेल हो गया तो 152। ये अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में फास्ट करूंगा, मुझे करने हैं पूरे क्वेश्चन। 1 रुपए का अगर 100 इनको इनको मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये 2, तो ये कितना होगा 600 प्लस 150 प्लस 50, तो कितना होगा 700 800, तो 1120 रुपये हो गए। 1120 इंटू 100, 800, 0000 8, तो ये कितना हो गया 1 और 4 0, 140, 14 आएगा, सॉरी 14 25, ठीक है 25 संख्या 14, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, इसको छोड़ दो भी, ये तो कुछ जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती है। 225 किलोमीटर प्रति पीछा करना शुरू करता है, और यदि चोर की चाल इतनी है, पुलिसकर्मी देखो 225, पहली बात तो 2 किलोमीटर को बदलता है, 2 किलोमीटर को मैं 5 बजे 18 में बदल दूंगा खटाक, तो 5 से कितनी बार गया 4 और 5, 2 से 9 बार गया, तो ये कितना हो गया 405, तो 405 से कितना बग चुका होगा, अगर मैं बात करूं 13 किलोमीटर प्रति घंटा की 5/18, तो 9 से 2 बार गया, 9 से कितनी बार गया, फिर वापस ये 45 बार ही चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, मैं अगर इसकी बात करूँ 22.5, तो ये 65 और 1200 से ऊपर आएगा, 1200 से ऊपर आएगा, तो ये कितना हो गया 65 इंटू 22.5, तो अगर मैं 20 को 1300 से ऊपर आएगा, 1300 से ऊपर आएगा भाई, 1300 से ऊपर आएगा, तो ये आंसर हो गया आपका। यही होना चाहिए कैलकुलेशन, देख लेना, अगर गलती होगी तो मैं फिर कर लूंगा। इतना ये कह रहा है 17 और 45 छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के, ठीक है। अगर मैं इसको मैं देखो 3 गुना मान लेता हूँ सीधा, इसको 51 मान लेता हूँ, इसको 135 मान लेता हूँ, इसका 3 गुना 17 हो जाएगा, बड़ी संख्या का 127 हो जाएगा, 10 का मान 15 दे रखा है, 1.5 गुना, तो छोटी संख्या कितनी होगी 51 का 1.5 गुना, 51 का 1.5 गुना तो 76.5। ये सोचने का तरीका है, मैंने क्यों 3 गुना क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे 1/3 का कट जाएगा मेरा फटाक से। यदि एक हम शिक्षक को छोड़ देते हैं तो 40 छात्र और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 कम हो जाती है, प्रारंभिक औसत 18 वर्ष थी। अगर मैं 18 लेके चला जाता शिक्षक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सेम ही रह जाता, लेकिन कम हो गई शिक्षक चला गया, तो 40 बच्चों की आधी आधी कम ले गया, तो इनकी 40 इंटू 0.5 इनकी 20 ज्यादा ले गया वो, तो अपने साथ वो 38 साल का था, 38 साल का। ये आपका भाई, अगर वो 18 का 18 ले जाए उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन वो ज्यादा ले गया, इस वजह से उसका कम हो गया। रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात इतना इतना है, तो बाहरी और 2 का मान कितना हो गया 40, तो 1 का मान कितना हो गया 20, तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करनी है मेरे को, तो आंतरिक त्रिज्या बाहरी और भीतरी, तो 15 का मान 300 हो जाएगा भाई, 1 का मान 20, तो 15 का मान 300। 64 किलोग्राम और 67 किलोग्राम 60 किलोग्राम के मूल्य के साथ होके 64, 1 मिनट, 64 के औसत औसत ओके, वो 64, 60 और 67.5, ठीक है, तो ये 4 आ गया और ये 3.5 आ गया, तो 8-7 का रेशो हो जाएगा, 8-7 का रेशो भाई, 8-7 का रेशो। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का x का और किसी संख्या और उस संख्या का 50% और उसी संख्या का, चलो इसको बाद में कर लेंगे, अगर कोई अच्छा सा जल्दी से हो जाएगा तो। ओके, ये भी थोड़ा सा अभी नहीं होगा, ये हो सकता है 150 रुपये प्रति, सभी कर्मचारियों का औसत 150 रुपये प्रति महीना है, और अधिकारियों का औसत सभी कर्मचारियों का डेढ़ कितना 130 है, और अधिकारियों का 450 है, और इसका 120 है,
तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 13 इनकी 32, 100 तो 11, और तो ये तो सॉरी 10, एक का मान 15 हो गया, अधिकारी है ना, तो एक का मान 15 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 यानी कि 480, 15 गुना हो गया ना। चलो अब ये 19 ही क्वेश्चन हो पाए, क्वेश्चन काफी अच्छे थे, 6 क्वेश्चन बच गए, इनको मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। देखो 15 मिनट में आप लोगों को समझाते हुए इतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, अभी इंग्लिश में टाइम है, 15 मिनट में कर लेंगे। इंडिया मस्ट, चलो शुरू करते हैं इंग्लिश। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट बताना है। इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉ ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, ये सही है मेरे हिसाब से। अगर मैं बी की बात करूं तो देखो वेस्ट के बाद सीरियसली आना चाहिए, क्योंकि सीरियस क्या है, सीरियस एक एडजेक्टिव है, जबकि सीरियसली आएगा एक एडवर्ब आएगी, एडवर्ब मांग रहा है तो ये गलत हो जाएगा। मस्ट टेक सीरियसली इट्स, देखो मस्ट सीरियसली टेक आना चाहिए, इसका स्थान गलत है, ये भी गलत हो गया। अगर मैं बी की बात करूं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो टेकन आना चाहिए, इनकी ये भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अपने को जमाना है क्वेश्चन। रॉय वी वेड लीगल केस इन विच द यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 2273 रूल्ड, ऐसे शुरू होना चाहिए, डेट, डेट से शुरू, द कोर्ट हेड, कोर्ट कौन सा कोर्ट, तो ये तो गलत होगा, ये तो इससे तो नहीं होगा, ए के बाद क्या आएगा, unduly restricted state regulation of abortion of unrequested, the court held an Texas violate women right of privacy in majority opinion written by justice। देखो कौन सा मेजोरिटी ओपिनियन की बात कर रहा है, तो डी से पहले कोई ना कोई वाक्य आएगा, तो ए के बाद डी तो नहीं आएगा, और ये प्राइवेसी की राइट टू वुमेन्स, नहीं नहीं इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ए के बाद अगर मैं बी करूं तो अनड्यूली रिस्ट्रिक्टेड स्टेट रेगुलेशन ऑफ अबॉर्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, ये ए बी डी सी ये होना चाहिए, ये सही अर्थ दे रहा है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट द ईडियम, अच्छा अच्छा ये कह रहा है कि मेन मुद्दे को भटका दो और कहीं भी इधर उधर घुमाते हो, बीट अराउंड बुश, ये तो आपने ईडीएम काफी पढ़ी होगी, बहुत बार आती है। ये बोल रहा है ये जो डिलापिडेटेड का जो है ना, इसका अपोजिट, डिलापिडेटेड का मतलब होता है जर्जर, इनकी बहुत पुरानी घिसी पिटी स्थिति में, तो नेग्लेक्टेड गलत होगा, रीजनरेट गलत होगा, फर्निश्ड गलत होगा, रिनोवेटेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जर्जर स्थिति से क्या है, दोबारा मरम्मत की जा सकती है, ये उल्टा होता है ना उसका अंदर। सिनिकल का मतलब कह सकते हैं पागल, कह सकते हैं एक तरीके से, थोड़ा सन की भी बोल सकते हैं, या फिर सिनिकल, फिर ये पागल, ये सब, या फिर थोड़ा सा मूर्ख, या ऐसे भी, तो नेग्लिजेंट गलत होगा, साइलेंट गलत होगा, असरपरेंट ब्याज वाला होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक यानी ये होता है कि ऑप्टिमिस्टिक आशावादी कह सकते हैं, आशावादी, तो मेरा आंसर सी होना चाहिए। मोहन से टू हर, मोहन ने उससे कहा कि है तो हेड आएगा, हेज नहीं आएगा, हेड आएगा, टोल्ड हर शी हैड कंप्लीटेड हिज वर्क नहीं आएगा, क्योंकि हर से कह रहा है तो हर आएगा, हर वर्क। तरुण सेज टू द मैनेजर, तरुण सेज टू मैनेजर, देखो सेज टू इनकी प्रेजेंट में है, तो टेल्स आएगा, सब में टेल्स है, डेट आएगा, और देखो ये बदलेगा नहीं, देखो क्योंकि क्योंकि प्रेजेंट में है तो बदलेगा नहीं, वुड नहीं आएगा, आर गोइंग नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ए आपका आंसर हो जाएगा, विल भी ही रहेगा। इसका ये पैराजम भले इसको सही जगह, दूज मूवीज वांटेड, दोज मूवीज वांटेड, फिगर, बट सी, देखो एक चीज देखो, बट सी आ रहा है, अब सी के बाद आपको एक वर्ब चाहिए होगी, अब वर्ब ए वर्ब नहीं है,
ये आर्टिकल है, अस एक वर्ब नहीं है, ये तो सब अस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे वर्ड्स दीजिए। वर्ड क्या है, एक वर्ब है। तो सी के बाद वर्ड आएगा, यानी कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस आएगा। अब देखो, पी के बाद एस इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि फिगर बट सी। अब ऊपर क्या था, अब दोबारा पढ़िए उसको, थोड़ा जल्दी भी करना। वांटेड, वांटेड अस, क्योंकि मुझे वांटेड के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट एक ही है अस, तो आर आएगा। फिर आर के बाद क्या आएगा भाई, अस टू सी, एज ए, हाँ ए आएगा, क्योंकि फिगर क्या है, इसकी विशेषता है। तो मेरे हिसाब से ये आएगा आर क्यू पी एस। इमी वॉज हंग्री, हंग्री थी क्योंकि उसका फ्रिज खाली था, बिकॉज आएगा। अब आगे भी देख लेते हैं। शी कंसिडर ऑर्डर फूड ऑनलाइन बट सी रिमेम्बर्ड, हाँ ठीक है, उसको ऑनलाइन करना था, लेकिन उसके पास, उसने कहा कि उसके पास में एक रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा है, पिज्जा डिलीवर कर, मतलब सर्व करता है। उसने की और वॉलेट निकाला और फिर वो चली गई, मतलब उसने एंजॉय किया। ठीक है, तो ये आएगा मेरे हिसाब से। नो स्पेलिंग एरर होना चाहिए। अगर मैं इसमें बात को, ऑर्थोडॉक्स सही है, मेथड सही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड न्यूमरस सही है। इसमें बात करूँ तो ऑर्थोडॉक्स की स्पेलिंग गलत है, और क्या है, इसमें मेथड्स की स्पेलिंग गलत है। पुलिस डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ फूड सस्पेक्टेड हिम ऑफ न्यूमरस, ये भी सही है। हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ऑफ द बुक ब्लैक हुड सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड सही तो है, हिम ऑफ न्यूमरस क्राइम, से दोनों सही है यार, सेम ही है, कहीं डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को? सेम है तो कौन सा ऑप्शन लगाया यार, ए लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला देखो, ये गलत, इसको गलत नहीं मानूंगा अगर डी ए हुआ तो। द मीटिंग वाज, मीटिंग पोस्टपोन्ड होती है ना, मीटिंग वाज पुट ऑफ होती है, पुट ऑफ। कॉम्प्रेंसिव है थोड़ा सा। आप देखो, ओ 8 मिनट ही बच गए क्या, ये यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, मैं तो बहुत धीरे कर रहा हूँ। उधर भी छूट गए क्वेश्चन। लैंग्वेज लॉम्पस बोम्बास्टिक एक्सेसिव ग्रांडे आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब सोल, तो ये मेरे साथ टर्जिड होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जो लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है, अब इसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता अभी ज्यादा। टू ब्राइब अदरवाइज इंड्यूस समवन टू कमिट अनलॉफुल डिस्पेक्ट, इसे इसे सुबोर्न बोला जाता है, जो कि थोड़ा सा क्राइम करता है। क्राइम के संबंध में सुबोर्न शब्द आता है। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखना, ऐसा कुछ होता है। ए स्टाइल ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट राउंड अबाउट इनडायरेक्ट और फुल ऑफ वर्डिनेस, तो ये अम्बिग्यूस होना चाहिए, एम्बिगियस, एम्बिडेस्टर, एम्बिग्यूस, एमिकेबल, तो ये ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बावडी मतलब क्या होता है, बावडी ह्यूमरस ऑफ द प्ले एवरीवन टेस्ट, बावड़ी को मतलब क्या बोलते हैं यार उसे, मेरे समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। ये क्या है ना, थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, तो ये नहीं होगा, लुडिक्रस तो नहीं होता, क्योंकि ये तो अलग सब सेंस में चला गया। रावड़ी भी नहीं होता, ये मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है। 6 मिनट रह गए यार, कैसे करूं। डेविड सेड इट वाज टाइम, तो इट वाज तो नहीं आएगा, इट इज टाइम यू, इट इज टाइम ही, आई आएगा, आई आएगा, यू नहीं आएगा। डेविड सेड इट वाज टाइम ही विजिटेड, ठीक है, तो डी आएगा आपका आंसर। डेविड खुद कह रहा है ना। प्ले आउटसाइड देट, देट तो नहीं आएगा, देट नहीं आएगा। प्ले आउटसाइड टू लेट मी हर ब्रदर, लेट मी डू माई वर्क इन पीस, टू लेट, लेट, यार बी होना चाहिए इसका आंसर।
मुझे यही ठीक लग रहा है। विल दे होस्ट द इवेंट नेक्स्ट वीक? विल बी होस्टेड आएगा पहली बात तो, विल बी होस्टेड, विल बी होस्टेड, बिन नहीं आएगा, बी ये भी नहीं आएगा, तो ए आपका आंसर हो गया। सॉरी, पानी पी लेता हूँ यार, 5 मिनट और। जिराफ डेट हैव, ये क्या पूछा है इसने? नो सब्स्टिट्यूशन, ओके। जिराफ डेट हैव आल्सो इंक्रीज बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन, हैज नहीं आएगा तो हैज के हैव आएगा, तो ये भी नहीं होगा, नो हो ही नहीं सकता, तो हैव, पहले हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ग्रोन आएगा, यही खत्म हो गया। तो ए रेड डेटर डे सबको पता है, एक इम्पोर्टेंट डे। देर आर अदर्स फैक्टर दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स, जैसे वीडियो गेम्स के इसने कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा है ये, तो उदाहरण के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर इंस्टांस, इन एडिशन का अर्थ क्या होता है? इसके अलावा, हावेवर विरोध में जाता है, लेकिन ये अलावा हालांकि इसका अर्थ होता है सो कोई परिणाम दर्शाता है, तो ये आपका ये भी खत्म। अब आप लोग, अपन लोगों के पास ये 4 क्वेश्चन बच गए, फटाफट। ओके, फटाफट पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू व्हाट मेथड डिड एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्ट एंड द, थोड़ा सा पढ़ के, यूज टू अकोमुलेट एंड यूटिलाइज फोस्फोरस फॉर एग्रीकल्चर, अर्ली फार्मर्स रिलीव, अरे यार ये तो, अर्ली फार्मर्स रिलीव्ड ऑन द फोस्फोरस साइकिल, सिविलाइजेशन वर बिल्ड वेयर सोइल रिच अलोंग रिवर बैंड कैरिंग, देखो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, प्लेस वेयर ऑन आइसलैंड वेयर फोस्फोर, एक इसकी बात की, अगर एकना की बात हो रही है ना, इनका की बात, सच है इनका, यूज टू अकोमुलेट द यूटिलाइज फोस्फोरस फॉर एग्रीकल्चर, ओके। तो भी नंबर ठीक है, जब डेवलप इंटरसेट ट्रैप टू बिन फोस्फोरस वाईफाई, यार थोड़ा सा इसको सबमिट मार देते हैं, उस बाद में कर लेंगे इसको, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। मैंने यार देखो 2 मिनट में हो भी नहीं सकता था, तो 140 नंबर आए अपने, कम ही है नंबर तो, हालांकि रीजनिंग में गलत हो गया क्या? ओके, देखते हैं कौन सा, आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए इसकी। वीडियो चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। अ, तो अपने 140 नंबर आए हैं, 95% आए लाइए, काफी ठीक कह सकते हैं। अपने जीके में काफी गलत हुए हैं, मैथ्स में भी एक गलत हो गया, इसमें भी अपने 2 गलत हो गए, इंग्लिश में 37 नंबर, ठीक है, ये नंबर तो मैं तो कुछ ज़्यादा ये तो नहीं मानूंगा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं मानूंगा, लेकिन अभी ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आए, जो गलत हो गए, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके आपको सॉल्यूशन इसमें दे दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। बाकी देखो, वीडियो लंबा होने से आपको एक फायदा होगा कि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट हुए हैं। एक तो ये आपका तीसरा में नहीं किया था, ये छठा कौन सा था? अच्छा, ये गलत हो गया। एल एम एन ओ पी और पी क्यू एक परिवार के सदस्य पी एन से विवाहित हैं, ठीक है। एम ओ का भतीजा है, अभी नहीं बता रखा, पी एल का बेटा है, पी का बेटा एल है, इसका बेटा एल होगा, पी का बेटा, अच्छा पी का कोई भी बेटा होगा, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, पी का कोई भी बेटा होगा वो एल से विवाहित होगा, तो ये है ना, और पी है ना, एन से विवाहित है, ठीक है। एम ओ का भतीजा है, ओ तो मुझे दे नहीं रखा अभी तक, एन एम के दादा नहीं है, दादाजी नहीं है, तो दादी होगी, भाई दादी होगी, तो यहाँ यहाँ क्या होगा? एन एम के दादाजी नहीं है, तो ये एम यहाँ होगा, कोई ना, एन की बेटी विवाहित नहीं है,
इनकी बेटी विवाहित नहीं है, तो इनकी एक बेटी भी होगी। और एल ओ से किस प्रकार संबंध हुआ? एम है ना, ओ का भतीजा है, तो ये ओ उसकी बहन होगी, तभी इसके भाई का बेटा ही तो भतीजा हुआ। तो क्या हुआ, एल ओ से किस प्रकार संबंध हुआ? एल ओ भाभी होगी, भाभी। सही है, सही है भाई, सही है। डर गया था मैं तो, ये कैसे गलत हो गया यार। इसमें क्या था, ये क्या है? सही पते का मिलान करना है, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल प्लानिंग। गलती हो गई थी, इंग्लिश में करना चाहिए था इसको। सॉरी। 634 सुंदर सिंह मार्ग, नियर टू लोटस पॉन्ड, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंगलोर। मैंने चौथा देखा, चौथा होना चाहिए ना, पहले में क्या गलती थी फिर यार? इंडस्ट्रियल प्लेस ऑफ इंडियन। अच्छा, अरे यार ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। पहला अक्षर गलत था, मैंने ध्यान दिया ही नहीं। ओके सॉरी मित्रों, सॉरी। ये सोल्व हो गया था ना अपने, ये क्वेश्चन बन तो गया था ये। कैसे बना था? छह थे, एच जी के बाय तीसरा था, एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है, तो एल आई इधर होगा, के तो आई यहाँ होगा, आई यहाँ होगा, तो एल यहाँ होगा। अब कौन बच गया? जी एच आई जे, जे बच गया, तो ये बोल रहा है, तो एल के निकटतम बाय आई था, आई। गड़बड़ हो गया क्या? कैसे गड़बड़ हो गया यार? कैसे गलत बिठा दिया भाई? एच सही है, एच के बगल में के भी सही है, फिर के बगल में आई भी सही है, जी और एल सही तो है यार। अच्छा, एल और आई में कंफ्यूजन हो गया। एल के निकटतम बाय कौन बेटा है? एक मिनट, दोबारा देख लेते हैं इसको। चलो, आपको दिखाई दिया, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन फिर भी छह व्यक्ति हैं। एच जी के बाय तीसरे स्थान पर, एच यहाँ होगा तो जी के बाय दूसरे स्थान पर हो गया ना यार, तो यहाँ जी होगा यार। ये गड़बड़ हो गई थी, सॉरी मेरे दोस्तों। ये पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है, एल और आई यहाँ नहीं आएंगे, तो के आई के निकटतम बाय बैठा है, के आई यहाँ आएगा तभी। अच्छा, आई यहाँ, अच्छा आई यहाँ नहीं आ सकता, के आई के निकटतम दाएं बैठा है, तो ये के आएगा यहाँ, आई आएगा यहाँ, के आएगा, निकटतम दाएं हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, एल और आई, एल यहाँ आएगा, अब ये जो भी बच गया जे, ठीक। ये अब कौन एल के ठीक बाय कौन बैठा है? फिर गड़बड़ हो गया, पता नहीं यार क्या गड़बड़ हो रही है, इसको देखते हैं बाद में, देख लेना भाई। मैंने पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रहा है यार, छोड़ दो इसको, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। डायलिसिस होना चाहिए ना इसका, मैंने डायलिसिस, ओके सॉरी 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 सॉरी, डायलिसिस होगा, सॉरी सॉरी। इसका देख लेना, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके ऑप्शन है, तो ये पहला गलत होगा बस। ये क्या था? अपनी सम्मोहक और दूरदर्शी रचना के लिए 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर अपन ने बी लगाया था, तो किसे दिया गया था? ए को दिया गया था। इसका भी आंसर आपके दोनों होंगे, पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। आपको आंसर बता दें, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार की से, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होना चाहिए, एक ही से जो अपने कार्य के बारे में बताती है, अपने निर्णय को बचाओ, तो ये तो यार अजीब था।
देख लेना इसका भी आंसर सही नहीं है। बी वाला जियोस्म पौधे और जानवर, ये तो अपने तुक्का लगाया था, दोनों में से एक होगा मैंने की। ट्रेड विंड, ये अगर दक्षिण पूर्व नहीं होगा तो दक्षिण पश्चिम होगा फिर। खेल में शायद ये 24 हब्बल स्पेन दूरबीन, ये रूस नहीं होगा तो फिर अमेरिका होगा। देखो जो जो तुक्के लगाए थे बहुत गलत निकले हैं। ये तो फिर अगर ये नहीं होगा तो 1890 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना, तो ये आंसर बताते जा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन सागर बंदूक पे मैथ के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक नियमित षष्ठभुज एक सर्कल पार्सल में खुदा हुआ है, वर्त के क्षेत्रफल का और उस भाग का क्षेत्रफल जो षष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया, इनका क्या अनुपात होगा। यार ये देखो, मुझे मेंसुरेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो ये आकृतियां फिट वगैरह होते हैं मैं ये नहीं कर पाता, थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। इसको करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे भी। राहुल के पास एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के है, सिक्कों की संख्या इतनी इतनी दे रखी है। संख्या दे रखी है तो रेशो ले लो पहले। ये 6 रेशो में होगा, ये 3 रेशो में होगा, ये 2 रेशो में होगा। अगर 100 को मैं बात करूँ 600 पैसे हो गए, 50 × 3 150 पैसे हो गए, और 25 × 2 यानी कि 50 पैसे हो गए। ये 750 800 हो गए। 1120 रुपये है और 800 पैसे हैं। अगर मैं इसको शो कर दूं डबल जीरो से, डबल जीरो चला गया, 8 से ये कितनी बार चला गया, 4 जीरो 140 बार चला गया। 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य, तो 25 पैसों के सिक्कों कितने होने चाहिए, 140। ठीक है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 140 इंटू 25, 2 है ना, इंटू 25 होगा बटे 100, तो 25 से 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से 70 रुपये होंगे, 70 रुपये, 70 रुपये आपका आंसर होगा। 16, ये गड़बड़ हो गया था क्या, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी कुछ। इसमें क्या आया था, 225/2 इंटू 5/18 आया था ना, ऐसा कुछ था। रुको, तो ये क्या, 1 मिनट रुको। 225 किलोमीटर, तो ये 2 था, 5/18 था। अब इसको करूंगा 225/2 इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया, 5 से ये 45 बार गया, 2 से 9 बार गया, तो ये 45 × 405 आ गया। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका था। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा। देखो, अरे यहाँ गड़बड़ हुई थी यार, पुलिसकर्मी की निकाल दी थी, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। 11 किलोमीटर बगेगा, 500, और 11 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं 5 बटे कितना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 9 से ये 2 बार चला गया, 9 से कितनी बार चला गया, 4 और 5 बार, तो 2 से ये कितनी बार चला गया, 22.5 बार, तो ये 55 × 22.5 आएगा, 22.5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 कितना बच गया, 275 27, 110 7, 137, इनके 13 बच गया, और 110 123 आएगा, 1236.5 आएगा, 1236.5 सही है। मैंने उसकी निकाल दी थी, गलती हो गई थी मेरे से। यदि किसी संख्या उस संख्या का 50% और उस संख्या का 25% का औसत, मैं x कोई संख्या मान लूं और उसका x/2 और x/4 का भी औसत, 3 संख्या है तो 280 होगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 8। देखो यहां से सोल्व करूंगा मैं, 3 को मैं 3 ही रखूंगा। ये कितना हो गया भाई, 8x + 4x + 2x, तो ये हो गया भाई 12 और 14x/8 इंटू 3 बराबर 280। ये 7 बार गया, ये 4 बार गया, 4 7 से 40 बार गया, तो 480 होगा आपका आंसर, 480।
सही है। 3 मित्र एबीसी 3:2:6 में निवेश करते हैं। ये 12 महीने तक निवेश करता है, ये 12 महीने तक निवेश करता है और 6 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। इनकी यहाँ 3 निकाल लेगा और 6 महीने के बाद। इसने 6 महीने तक 6 से निवेश किया, ये टोटल 54 निवेश किया। भाई यही तो होता है। प्रॉफिट का रेशो क्या होता है? निवेश का रेशो। तो इसने सॉरी यहाँ 12 महीने तक निवेश किया ना, तो ये 54 हो गया, 54 या 36 हो गया, ये 24 हो गया और ये यहाँ 36 होगा और ये 18 होगा, तो ये 54 हो गया। अगर मैं इसको 6 से काट दूंगा, 6, 4 और ये 9, तो इस रेशो में भी निवेश किया, तो ये कितना हो गया? 10, 19 और ये 530 और 10, 19 के रेशो में, तो ए का मुझे चाहिए तो 6 चाहिए। 19 दो 38, 15 जीरो 100 कितना हो गया? 15, 150। तो ये 7 बार जाएगा, 133 और 9 जीरो, तो ये कितना हो गया? 0, 4 और 5 बच गया, तो 42, 7, 740 वाला आंसर होगा। अभी तो है 4 बच गया, तो ये कितना हो गया? 16, 740 होगा आपका आंसर। अच्छा ठीक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कर सकते थे, लेकिन उस टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड में नहीं सोच सकते। 143 मीटर, 78 मीटर और 117 मीटर लंबी के 3 टुकड़ों एक ही लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाए। प्रत्येक तख्त की बड़ी से बड़ी संभव लंबाई पूछा है, इनकी एचसीएफ पूछा है। इन तीनों का एचसीएफ ये 13 से मल्टीप्लाई, ये 13 से मल्टीप्लाई, ये 13 से, तीनों में 13 आ रहा है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। ये पता कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा सर। देखो पता ऐसे चलेगा भाई कि आपको कैलकुलेशन ऐसी आएगी, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है उसमें, प्राइम नंबर था उसमें। आधार की त्रिज्या ये दे रखी है, टॉस में बनाया गया है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यार। 2% लोगों ने किया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसा थोड़ा सा ऐसा है। अब देखो ये यार, मेरे को मेंसुरेशन में दिक्कत आती है और कोई दिक्कत नहीं है बाकी थोड़ा सा। मैं इस बार मेंस में थोड़ा सा जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ गया था, मेंसुरेशन के छोड़ गया था, तो बिकॉज था, तो ये गलत कैसे हो गया यार? अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया। इमिली वाज हंगरी बट उसका फ्रिज खाली था और उसने कहा, उसे याद आया दे, उसे ऑनलाइन ऑर्डर करना था, लेकिन उसे देन देन आएगा, ए आएगा यार, ए आएगा, ए आएगा। नो स्पेलिंग एरर, तो फिर डी होगा इसमें। यार मुझे पहले और डी में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा था। एक्चुअल में इसमें मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है क्या? कोई आप लोगों को डिफरेंस? Orthodox methods of the Blackwood suspected him of numerous। अच्छा, अरे यार ये न्यूमरस की स्पेलिंग गलत थी स्टार्टिंग वाले में, सॉरी 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 सॉरी। ये क्वेश्चन करवाना है ना, ये क्वेश्चन करवाने हैं यार, करवाने ही है, उसमें क्या ही है। पैसेज करवाने में बहुत मतलब क्या क्या ही बोलूँ, आलस आ जाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों के लिए करवाने तो पड़ेंगे मित्र। अब पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। अर्ली फार्मर्स रिलीव्ड ऑन द phosphorus cycle civilizations were built where the soil was rich along river banks that flooded, carrying phosphorus in place where upwelling ocean water produced phosphorus for the land nearby on Iceland and near deltas where phosphorus collected. The Inca built their empire along coastline that matched the habitat of seabirds, which produced nutrient-dense guano. Ancient Egyptian developed intricate system that trapped the phosphorus and that rushed down the Nile. It had originated in the basalt of the Ethiopian plateau. When phosphorus was finally isolated by an alchemist in 1669, it helped signal the beginning of modern chemistry, and it also marked the
start of a new relationship between humans and earth. It was first element to be discovered through modern chemistry, and it was named after the light that it emitted in the lab. As humans better understood this substance, they became more deliberate in accumulating and using it on their crops. In those days, people often turned to skeleton. Their soldiers were probably lifted at Waterloo. Egyptian mummies were grounded into powder. The catacombs of Sikili were bleached. Fossils, bones, and piecemeal were shipped around the world for the use of fertilizer. Distant islands rich in certain excrement were raided by whaler collecting nutrients on behalf of their respective flag. A global trade in bodies that began over time. As farming became a more extractive industry, people discovered that some rocks contain particularly high concentrations of phosphate. The minerals that contains phosphorus. It was the beginning of the age of phosphate rock, which coincident coincided with a time of European agriculture struggle when nutrients were taken from the land. They were not replaced. Land was a resource to the exploited, and people were viewed the same. The land of Europe degraded first, and cities grew. Good soil became more valuable. Some farmers took to grinding phosphorus pebbles found in pits of river to the supplement their soil, although the phosphate content within those pebbles remained largely inert and inaccessible. Around those 200 years ago, scientists found a way to make that phosphate available to the soil, to break its structure by treating it with acid. That geologist began to search for store of buried phosphate rock. That acid treated phosphate rock was known as superphosphate, and it rose to prominence. So too did phosphate mining from pits in England to Iceland in the Pacific to the growing industrial mines of United States, China, Morocco. Phosphate rock was excavated around the world to reach the phosphorus layer. The surface would be raised, chopped, or burned, and the soil dug. There were enough mines to make a significant change, but few enough to ensure their value, as phosphorus remains rare on a global स्केल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसे तो यार अगर ऐसे पढ़ने लग गए तो 5-7 मिनट तो आपने पढ़ने में ही लगा दी, तो हम सोल्व कैसे कर पाएंगे इसको। मैंने कि भाई देखो वहाँ क्या होता है ना, एक तरीका होता है, वहाँ पढ़ना नहीं होता पूरा तरीके से, ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, जैसे थ्योरेटिकल ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। आपको उसके थोड़ा सा पकड़ना होता है कि क्या क्या मैंने ये चीजें कर ली, ठीक है। ऐसे पूरा नहीं पढ़ना होता। अब आप लोगों को पिन टू पिन पॉइंट पढ़ना होता है। जैसे कुछ यहाँ से पढ़ा, फिर थोड़ी सी ये लाइन देख ली, ये लाइन देख ली, अब आपको ऑप्शन देखना है। इसलिए कहते हैं पहले क्वेश्चन देखो फिर पढ़ो। अब चूंकि मैं पढ़ लिया, मुझे अब ये सब समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने से कितना समझ में आया, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा तो आप अब इन क्वेश्चनों के आंसर दे दोगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नहीं दे पाओगे। According to the passage, what method did ancient civilizations such as the Egyptian, क्या बोल रहा हूँ एक मिनट। According to the passage, what method did ancient civilizations such as the Egyptian and the Inca use to accumulate and utilize phosphorus for the agriculture? देखो आप लोग कहीं तो पढ़ा था ब्यूल्ड के बारे में, ऐसा कुछ मैं आप लोगों को अगर बता दूं, देखो अगर मैं इसको ऑप्शन की बात करूं, दे एक्सक्लूसिव माइंड फॉस्फेट रॉक्स यूजिंग मशीनरी, दे इम्पोर्टेंट लाज। देखो ये नहीं होगा, मशीनरी की बात नहीं की गई है, कहीं भी नहीं की गई है। दे इम्पोर्टेड
केमिकल फर्टिलाइजर नेबरिंग, ये भी नहीं होगा। दे सिंथेटाइज सुपर फॉस्फेट यूजिंग, ये भी नहीं होगा। दे रिलीव्ड ऑन रिवर फ्लडिंग, सी बर्डिंग और गुआनो, ये ऐसी कुछ आई थी आप लोगों के सामने। तो मेरे हिसाब से ये डी होना चाहिए। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, देखो ये आप लोगों को कितना याद रहता है। व्हाट प्रोसेस डिड साइंटिफिक डेवलप अराउंड टू दो 200 year ago to make phosphate from rocks available to soil, and how did this innovation impact global phosphate mining? देखो 200 ईयर पहले वाली एक चीज आई थी। अगर आप कहीं भी ये रहा, देखो क्या आया था। तो इसमें क्या आए थे आप लोगों के सामने बताओ। अब पढ़ो, देखो यहाँ आई थी, साइंटिफिक फाउंड ए वे टू मेक द फॉस्फेट अवेलेबल। तो यही आई थी ना, तो ऐसा कुछ आया था। देखो अब इसमें आंसर क्या होगा। दे ट्रीटेड फॉस्फेट रॉक, देखो दे इन्वेंटेड इरिगेशन, इन्वेंटेड की बात ही नहीं की गई। ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉडिफाई क्रॉप्स की, तो नोट मेंशन, इसमें मॉडिफाई का मेंशन ही नहीं है कहीं भी। ठीक है। दे ट्रीटेड रॉक, एक मिनट, दे ट्रीटेड फॉस्फेट रॉक्स विद एसिड टू क्रिएट सुपर फॉस्फेट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड ग्लोबल माइनिंग डिस्ट्रप्शन, ऐसा कुछ है। फाउंड एज, ठीक है, ब्रेक्स ट्रीटिंग विद एसिड, हाँ ये है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नॉन ए सुपर फॉस्फेट, ये रहा देखो। तो मेरे हिसाब से सी आंसर होगा। देन और डी की बात करूं, देन क्रिएट टू यूज ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिड्यूसिंग द नीड ऑफ माइनिंग। तो ये मेरे हिसाब से ये तो गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक की तो बात ही कहीं नहीं गई है ना। मैंने पहले पहले क्वेश्चन में बोला था ऑर्गेनिक की कोई बात ही नहीं है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाउ डज द ऑथर टोन शिफ्ट बिटवीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली फॉस्फोरस यूज द इमर्जन इमरजेंस of industrial phosphate mining, and what effect does this shift to have on the reader perception of humanity relation with the environment? मतलब ये टोन शिफ्ट की बात कर रहा है। The tone shift from optimistic to indifferent, making the reader see environmental effect। देखो अगर मैं एक ही बात करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि एनवायरमेंट इफेक्ट तो हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट के बारे में बताता है, थोड़ा सा ज्यादा के बारे में बताता है। तो मैं अगर आज ये बात करूं तो द टोन ट्रांजिशन फ्रॉम रेवरेंशियल एंड हार्मोनियस टू क्रिटिकल एंड एक्सप्लोडेड, प्रॉम्प्टिंग कंसर्न ओवर ह्यूमैनिटी, इंक्रीजिंग डिटैचमेंट फ्रॉम नेचर साइकिल, ऐसा ही कुछ होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि नेचर से थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में ही है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपका जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, मैं अगर इसकी बात करूं, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस ऑन बोथ ह्यूमन सोसाइटीज एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो इसके अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस lead to immediate and universal increase in crops yield with no negative side effect। The नो नेगेटिव साइड इफेक्ट के बारे में कुछ बोला गया है क्या? यार देखो, नो कहीं बोला गया है क्या? बोला तो गया है, बोला तो गया है भाई। कहीं तो आया था यार, मेरे को सोशल वगैरह के बारे में आया था कहीं तो। तो ये मेरे हिसाब से पहला तो गलत होगा, मिल नहीं रहा अभी। शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल रिस्ट्रिक्शन रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रेनफॉर्मेशन एक्सप्लोडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड बाय लैंड एंड पीपल, ये हो सकता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज सफर्ड फ्रॉम
constant and phosphorus shortage causing frequent famine, ये हो सकता है। द ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल मेथड है लिटिल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लिटिल इम्पैक्ट की तो बात ही नहीं की गई है, ये तो यही ये सेम ही चीज बोल दी इसने। तो ये दोनों में से हो सकता है कोई। मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, मुझे ज्यादा सही बी वाला लग रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ये था आपका आज का मॉक। तो इसमें जो भी नंबर आए अपने ठीक है, जितने भी नंबर आए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कम आए ज्यादा है। बाकी ये मॉक मैं यही आप लोगों के समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आगे के पूरे मॉक लाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का जो आप सेशन में जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।